हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो शिक्षा विभाग के यहाँ पर अफसरों ने यहाँ पर जो है दबा दिए 443 घपले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में लगभग 443 जो नए घपले यहाँ पर सामने आ रखे हैं और कहा गया है कि मनमानी यहाँ पर हो रखी है विभागों में। और लगभग जो है यहाँ पर 443 जो है नई घपले यहाँ पर जो सामने आए हुए हैं कई सालों से। यहाँ पर देख सकते हैं कि देहरादून में जो है वर्ष 2015-16 में यहाँ पर जो है हड़ताल में जो है जेएसी बनाने के लिए और वहीं यहाँ पर लगभग 1 पॉइंट इतना करोड़ यहाँ मंजूरी दिया है उसकी ज़मीन को लेकर घपला है। और वहीं यहाँ पर देहरादून स्थित जो यहाँ पर SCRT है वहाँ पर भी यहाँ पर जो है घपले को लेकर यहाँ पर बताया गया है। और वहीं यहाँ पर शिक्षा निदेशालय है उत्तराखंड लोक पुस्तकालय जो अधिनियम है 2005 उसमें भी घपले की बात कही गई है। और वहीं यहाँ पर महानिदेशक कार्यालय के बना जो दर है उसमें भी यहाँ पर जो है घपले की बात करें तो कई तमाम घपले हैं जो शिक्षा विभाग पर यहाँ पर आरोप लगे हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए यहाँ पर पदों पर जो है नई सिरे से यहाँ पर नियुक्ति की मांग कर रखी है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है API व्यवस्था को समाप्त कर दी जाने को लेकर फैसला जल्द होना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर बेरोजगार अभ्यर्थी मजबूर होकर आंदोलन करने वाले हैं। और कहा गया है कि अगर ये चेंज ना हो तो यहाँ पर जो आंदोलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है नए अभ्यर्थियों को जिनका यहाँ पर नेट सेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है वो उन्होंने गुहार लगा रखी है जल्दी यहाँ पर जो है रीओपन करके यहाँ पर जो है खोलें और साथ ही साथ जो API व्यवस्था है उसको यहाँ समाप्त कर दें। और वहीं बात करें पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर जो है होगा आंदोलन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर जो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु हैं वो देहरादून पहुंचे हैं और बोले कि इस बार जो है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर जो है दिखेगा उनकी मांग का असर। तो जल्दी यहाँ पर मांग करने की बात कही है। और वहीं बात करें यहाँ पर PhD प्रवेश को यहाँ पर जो है साक्षात्कार में यहाँ पर जो है 398 अभ्यर्थी शामिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से नई सत्र में जो है PhD प्रवेश को लेकर यहाँ पर जो है साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू हो गई है। और पहले दिन यहाँ पर जो है शुक्रवार को यहाँ पर आयोजित इंटरव्यू में यहाँ पर जो है 398 जो है अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए। और साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है शनिवार यानी कि जो है आज भी यहाँ पर जारी रहेगी। और यहाँ पर रिक्त पद जो आपके यहाँ है 134 जो सीटें हैं उन पर इनके सापेक्ष यहाँ पर जो है 683 जो है अभ्यर्थी उनका यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण की है। और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने साक्षात्कार प्रक्रिया का यहाँ पर निरीक्षण किया। और यहाँ पर जो है कहा गया है कि इनकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलने वाली है। और वहीं बात करें यहाँ पर हल्द्वानी में यहाँ पर रैगिंग को लेकर एक बड़ी सामने आ रखी बड़ी खबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्द्वानी में जो है मेडिकल के जूनियर छात्रों को यहाँ पर जो है गंजा करवाया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रमोशन में जो है आरक्षण के लिए यहाँ पर जो है समन्वय समिति बनेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के सचिवालय SC/ST कार्मिक बहुउद्देशीय मानव संसाधन विकास कल्याण समिति ने जो है पदोन्नति में यहाँ पर जो है आरक्षण लागू करने को यहाँ पर जो है प्रयास तेज कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है समिति ने जो है SC/ST से जुड़े कर्मचारी संगठनों से यहाँ पर 2-2 पदाधिकारियों के जो है नाम मांगे हैं। और इन नामों को जो है मिलाकर प्रदेश स्तरीय जो है समन्वय समिति बनाई जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर केंद्र जो है व्यवस्थापक की जो है होगी नकल रोकने की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर जो है नकल विहीन जो है परीक्षा संपन्न कराने के लिए यहाँ पर जो है चलन दस्ता गठित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड की विद्या शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं बारहवीं की जो है बोर्ड परीक्षा जो कि 28 से लेके आपका 19 अप्रैल तक यहाँ पर होंगी। और वहीं यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं को जो है नकल विहीन बनाने के लिए यहाँ पर जो बोर्ड की ओर से जो है व्यापक जो तैयारियां हैं वो करते हुए जो है सचल जो है दस्ता बनाया गया है। और सचल दस्ता जो है समय समय पर जो है परीक्षा केंद्र पर जो है अचेक निरीक्षण यहाँ पर करेंगे। और नकल रोकने की जो है जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापक के यहाँ पर रहेगी ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर कोरोना मुक्त होने की तरफ जो है बढ़ रहा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है राहत भरी खबर है क्योंकि अब कोरोना के केस नाम मात्र के बराबर आ रखे लगभग जो है यहाँ पर जो अब कोरोना के नए मामले हैं लगभग जो है 99 जो प्रतिशत है वो कमी आ चुकी है। और तीसरी लहर लगभग जो है समाप्ति ही हो चुकी है। और लगभग काफ़ी कम मरीज यहाँ पर अब आपको यहाँ पर देखने के मिल रहे हैं। तो वही बात करें उत्तराखंड में जो है शिक्षकों की काफ़ी कमी यहाँ पर चल रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं GIC 10 जिला में यहाँ पर प्रधानाचार्य न शिक्षक तो यहाँ पर प्रधानाचार्य और न ही शिक्षक यहाँ पर है। तो रुद्रप्रयाग जनपद की बात है अगस्त्यमुनि विकास खंड के अंतर्गत जो है राजकीय 10 जिला में यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य से में जो शिक्षकों के रिक्त पद चले हुए हैं। और यहाँ पर विद्यालय शिक्षा के लिए यहाँ पर 4 दीवारें निर्माण की मांग को लेकर जो है PTA ने जो है CO को जो है ज्ञापन सौंपा है। और शिक्षक अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष हैं सत्यवीर सिंह उनका कहना यह है कि GIC 10 जिला में यहाँ पर
लंबे समय से प्रधानाचार्य का पद यहाँ पर खाली पड़ा है। साथ ही जो है प्रवक्ता संवर्ग में जो है रसायन विज्ञान, गणित और यहाँ पर अंग्रेजी, इतिहास और यहाँ पर जो है सहायक संवर्ग में इनकी LT संवर्ग में हिंदी शिक्षक यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस समय जो है समस्या के चलते यहाँ पर छात्र छात्रों को पठन पाठन में जो है खासी जो है दिक्कत हो रही है, ऐसा बताया गया। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रखी है यहाँ पे। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है LT शिक्षक भर्ती के प्रमाण पत्रों के जो वेरिफिकेशन होने थे वो स्थगित कर दिए गए हैं। तो अध्ययन सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर जो है रोक लगा दी है वेरिफिकेशन को लेकर। तो अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है लंबी चलेगी और इसमें यहाँ पर कहा गया कि उत्तराखंड में सहायक अध्यापक के रिजल्ट के आधार पर जो है प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन का जो है अध्ययन सेवा चयन आयोग ने स्थगित कर दिया गया है। और आयोग ने ये निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट केस कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के तहत जो यहाँ पर आयोग ने निर्णय लिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो आपके उत्तराखंड में LT शिक्षक भर्ती आई थी लगभग जो है 14 पदों को लेकर, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है अब झटका लगा है क्योंकि यहाँ कोर्ट केस चला गया है और इन पर जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन 9 से होना था और वेरिफिकेशन जो है अब यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है सुनीता बनाम जो है उत्तराखंड में यहाँ पर जो है कोर्ट केस किया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में यहाँ पर एक फर्जीवाड़ा सामने आ रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्दू शिक्षकों के यहाँ पर जो है 64 जो शिक्षक है उनकी भर्ती में गड़बड़ी का मामला मिला है। पात्र ना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है पाए गए नियुक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पात्र नहीं होने की वजह से भी इनको जो है नियुक्त कर दिया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर जो है पात्रता न होने के बाद भी जो है सीटेट के आधार पर जो है यहाँ पर नियुक्ति पा दी गई है। जबकि 31 जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर उत्तराखंड के TT 90% से यहाँ पर कम अभ्यर्थी, सामान्य अभ्यर्थी, उसके बाद भी यहाँ पर जो है इनकी नियुक्ति दे दी है। इस तरह के आरोप लगे हैं। और यहाँ पर 2300 के करीब जो पोस्ट आपके आए हुए थे उसकी भर्ती में जो है यहाँ पर लगभग सीटेट 2012 से लेकर 18 तक की जो है सीटेट वालों को रोक लगा रखी है। लेकिन फिर भी इनकी नियुक्ति करी जा रही है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर आरोप लगे हैं। और वहीं यहाँ पर शिक्षा निदेशक के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि गड़बड़ी की शिकायत हमें मिली है और संबंधित जो यहाँ पर अधिकारी है उनसे यहाँ पर रिपोर्ट मांगी जा रही है और ज़रूरत पड़ रही तो यहाँ पर जो है पूरे प्रकरण की जो है जांच कराई जाएगी, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश में अब जो है वन दरोगा भर्ती में भी सामने जो है आई गड़बड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के वन दरोगा में भी सामने आई हुई है गड़बड़ी को लेकर। आयोग ने यहाँ पर 1800 सवालों में से जो है 332 जो सवाल हटाए हैं और बोनस अंक दिए हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो है आरोप लगे हुए हैं और कहा गया कि आयोग के जो पाठ्यक्रम है उससे बाहर जो है बताकर हटाए गए थे सवाल और उम्मीदवार यहाँ पर गए हाईकोर्ट। अब यहाँ पर आयोग द्वारा यहाँ पर करेगा सभी सवालों पर जो है मंथन। तो यहाँ पर देखते हैं ये हाईकोर्ट में केस चला गया है और इस पर जो है सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड के यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो है लोअर पीसीएस परीक्षा प्री 12 सवाल यहाँ पर जो है गलत सवालों पर जो है बोनस अंक देने के मामले में जो है बीच में अब अध्ययन सेवा चयन आयोग के वन दरोगा पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो चुके हैं। तो वहीं वहाँ पर पीसीएस में भी 12 सवाल बोनस अंक देने को लेकर इस पर सवाल थे और साथ ही साथ वन दरोगा पर भी हो चुके हैं। बात करें यहाँ पर जॉब अलर्ट को लेकर तो यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से जो है ग्रुप D पर भर्ती निकली। इसमें सहायक अनुदेशक, अनुसंधान सहायक है, इन पर यहाँ पर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। इस वेबसाइट में जाकर टाटा स्मारक केंद्र पर जो है यहाँ पर नर्स और यहाँ वैज्ञानिक सहायक आदि पदों पर भर्ती निकली है। 8 मार्च इसकी यहाँ पर लास्ट है। यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में यहाँ पर जो 4 पदों पर भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 28 मार्च इसकी लास्ट डेट। और वहीं बात करें यहाँ पर 1374 पदों पर जो है यूपी पुलिस में यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेटर की भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है 15/3/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर द्वारा। और इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं।